ऐसे एहसास दिलाया उसे मैंने अपनी अहमियत का। जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ी वैसे वैसे मुझे ये फील होने लगा था कि उसको मेरी वैल्यू नहीं है। पता नहीं क्यों मैं इतना कुछ तो करता था उसके लिए, उसका ध्यान रखना, उससे प्यार करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, वो सब कुछ जो हर शख्स को चाहिए होता है एक रिलेशनशिप में। बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही दिया मैंने हमेशा। वो सुना देती थी, मैं सुन लेता था, डांट देती थी, खा लिया करता था। लड़ाई झगड़े, उसी का रूठना, उसी को मनाना। मुझे तो कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं नाराज़ रह सकूं। तो एक दिन यूं ही रात में बात कर रहे थे हम, बात होती गई, बढ़ते बढ़ते एक झगड़े में बदल गई। सच कहूँ तो गलती मेरी नहीं थी और मुझे हर बार की तरह इस बार भी बुरा लग रहा था कि वो शख्स मुझे ब्लेम कर रहा है, मुझे दबा रहा है, मुझे सुना रहा है, मुझ पे चिल्ला रहा है और मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। गुस्से में मैंने फ़ोन रख दिया और साइड में फेंक दिया, क्योंकि यार हो गया ना बस। मेरी भी एक सीमा थी जो बार बार टूट रही थी, पर फिर भी मैं झुक जाया करता था। वो शख्स अपने ईगो में था कि कॉल तो मैं ही करूँगा, उसके आगे रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, माफिया तो मैं ही मांगूंगा। लेकिन मैं बस एक ही ख्याल में था कि इज्जत खत्म हो रही है यार इसके आगे। इसके दिल में ज़रा सी भी इज्जत नहीं मेरे लिए। और गवाही सिर्फ उसकी ही नज़रों में नहीं थी, खुद की नज़रों में भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी मैंने। वो शख्स इंतज़ार करता रहा कि मैं कॉल करूँगा, मैं टेक्स्ट करूँगा, मैं सॉरी बोलूँगा, पर बात अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी तो मैंने भी पलट के कुछ नहीं किया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीत गया। वो शख्स इंतज़ार करता रहा मेरा और मैं भी उसका। उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट होने लगी कि मैं क्यों नहीं आ रहा। वो एक बार भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं थी कि गलती उसकी है तो वो अपने ईगो को साइड में रख के आगे आए। बस यही सोचती रही कि मैं अब तक आता रहा हूँ तो अब क्यों नहीं आ रहा। 2 घंटे बीत गए, उसकी कॉल आई, मैंने कॉल पिक करी। उसने मुझसे कहा, ज़्यादा ईगो आ रहा है तुम्हारे अंदर, किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो। मैंने फ़ोन रख दिया। उसने मुझे फिर फ़ोन किया और कहा, What the hell is wrong with you? How dare you hang up my call like this? मैंने कहा, जब तक तुम तमीज़ से बात नहीं करोगी तुम्हें अपनी आवाज़ भी नसीब नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही फिर मैंने फ़ोन रख दिया। इस बार कॉल किया उसने तो थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। उसने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने पूछा किसकी गलती थी। उसने मुझसे कहा तुम्हारी और किसकी। मैंने फिर पूछा किसकी गलती थी। उसने मुझसे कहा तुम्हारी थी ना, तुमने ऐसा किया वैसा किया। मैंने कहा आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना, किसकी गलती थी। वो घबरा गई कि इतना सीरियस जो मैं पहले कभी नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। मैंने पूछा बताओ किसकी गलती थी। उसने कहा मेरी। मैंने पूछा क्यों इंतज़ार कर रही थी मेरा कि मैं आऊं और तुमसे माफ़िया मांगूं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है, हर रात झगड़ने का, हर बार मुझे ब्लेम करके, मुझे सुना के, मुझे से एक्सपेक्ट करना कि मैं आके माफ़िया मांगूं। क्यों इतना ग्रांटेड ले रखा है मुझे तुमने। नहीं पसंद तो बोल दो मुंह पे कि नहीं पसंद और इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि मेरा अब दम घुटता है यहाँ। बार बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाता हूं तो तुमने फायदा ही उठाना शुरू कर दिया इस बात का। काफी देर सुनाया मैंने, जितनी भड़ास थी वो सब निकाली, जितने इमोशंस दबे थे वो सब बाहर निकाले, क्योंकि दिल भारी हो चुका था इतना बोझ लिए हुए। वो सबको सुनाने का असर कुछ इस तरह हुआ कि उसके आंसू निकल आए। उसे एहसास भी हुआ अपनी गलतियों का, उसे रियलिटी चेक भी मिला। उसने मुझसे कई दफ़ा माफिया मांगी और मुझे विश्वास दिलाया कि वो इस तरह की कोई भी चीज़ आगे से नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसे ये यकीन दिला दिया था कि ये मैं एक और बार भी सहन नहीं करूँगा। मुझे ग्रांटेड लेना तुम्हें इस रिश्ते से कॉम्प्रोमाइज़ करने जितना दूर ले जाएगा, और रिश्ते का टूटना तो कोई इतनी आसानी से गवारा नहीं करता। वो शायद पहली बार मैंने स्टैंड लिया था खुद का, और लेना ज़रूरी भी था। इज्जत सिर्फ उसकी नज़रों में नहीं बल्कि अपनी नज़रों में भी बड़ी।
और कुछ इसी तरह एहसास हुआ उसे अपनी गलतियों का।